वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सुपरिटेंडेंट जेल मियांवाली मुअत्तल, 4 सुपरिटेंडेंट जेल और 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स के नाम भी ब्लैक लिस्ट में शामिल। करप्ट और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अफसरान की इंक्वायरी जारी। इंक्वायरी रिपोर्ट 1 माह में मुकम्मल करने और मेरिट पर एक्शन की हिदायत। इंक्वायरी के दौरान मुतल्लिका अफसरान क्लोज टू लाइन रहेंगे। महकमे में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सुपरिटेंडेंट जेल मियांवाली मुअत्तल कर दिए गए। 4 सुपरिटेंडेंट जेल और 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स के नाम भी ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। करप्ट और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अफसरान की इंक्वायरी जारी। इंक्वायरी रिपोर्ट 1 माह में मुकम्मल करने और मेरिट पर एक्शन की हिदायत। इंक्वायरी के दौरान मुतल्लिका अफसरान क्लोज टू लाइन रहेंगे। महकमे में करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। शाबाश ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम। शाबाश, अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, पूरी कौम को आप पर फख्र है। 40 बरस बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। अरशद नदीम ने सबसे लाली परचम को बुलंद करके तारीख साज और नाकाबिले फरामोश कारनामा सर अंजाम दिया। अरशद नदीम की जीत पाकिस्तान की फतह है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, पूरी कौम को आप पर फख्र है। 40 बरस बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरियम नवाज का कहना था कि जश्न आजादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। कौम की तरफ से अरशद नदीम को इनाम देकर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। मियाचुनू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। अरशद नदीम ने तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाना अरशद नदीम की मेहनत और लगन का सबूत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी अरशद नदीम की जीत पर खुश। कौमी हीरो के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। अरशद नदीम को वतन वापसी पर गवर्नर हाउस लाहौर मधु किया। गवर्नर का कहना था, कौमी हीरो को जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। आपको बता रहे हैं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी अरशद नदीम की जीत पर खुश। कौमी हीरो के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। अरशद नदीम को वतन वापसी पर गवर्नर हाउस लाहौर मधु किया जाएगा। कौमी हीरो को जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम के घर रात गए, खुशी का समा। अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब दीगर शहरों से अरशद नदीम के घर पहुंच गए। उनकी वालिदा का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मैं भी अपने बेटे के लिए दुआएं करती रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआएं के साथ साथ और मेरे बेटे को काम हुआ और पाकिस्तान का मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन। और नाजरीन, मुल्तान में अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर हाईकोर्ट मुल्तान बार में भी खुशियों का समा। सदर हाईकोर्ट बार ने अरशद नदीम की जीत पर केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार सैयद अनीस मेहदी भी मौजूद। हाईकोर्ट मुल्तान बार के सदर सज्जाद हैदर मेतला की अरशद नदीम को मुबारकबाद। मजीद जान लेते हैं महर इमरान से। महर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे अरशद नदीम जो कि इस खित्ते का बासी है। शानदार कामयाबी हासिल करके वतन अजीज का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया। ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाने वाले अरशद नदीम की इस बड़ी कामयाबी की खुशी में मुल्तान में भी जो मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है, खुशियां मनाई जा रही हैं, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस वक्त हम हाईकोर्ट बार मौजूद हैं। बार ओहदेदारान यहाँ पर केक काट कर इस खुशी में एक दूसरे को खिला भी रहे हैं, एक दूसरे का मुंह भी मीठा कर रहे हैं और यहाँ उनसे भी हम बात करेंगे कि इस खुशी के मौके पर क्या कहना। अरशद नदीम ने माशाल्लाह रिकॉर्ड कामयाबी ली है। आपने मुल्क का नाम रोशन किया है, जनूबी पंजाब का नाम रोशन किया, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। अल्लाह ताला की ज़ात उसको मजीद कामयाबियां दे। हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान जैसे वापस अपने मुल्क में आएंगे, हम उनको हाई कोर्ट बार में मदऊ करेंगे और उनके एजाज में यहाँ पे तकरीब रखी जाएगी। यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी अनीस मेहदी भी मौजूद हैं जो कि इस खुशी में शामिल हैं और सेलिब्रेट किया जा रहा है। रिकॉर्ड बन गया ओलंपिक्स का, सबसे ज्यादा जो मीटर पे जेवलिन थ्रू फेंकने का एक रिकॉर्ड था, लॉन्ग रिकॉर्ड बनाया गया। क्या कहेंगे इस बड़ी कामयाबी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई ने जो रिकॉर्ड बनाया है
थ्रो किया है, नीज़ा जो है वो आलमी रिकॉर्ड कायम करके हमारे इस खित्ते का जो नाम रोशन किया है, हम उस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और जल्द ही हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनकी वेलकम पार्टी और उनके लिए एक एजाजी तकरीब जो है हाई कोर्ट बार में मुनक्कद करेगी। और इसी हवाले से जब भी आप हाई कोर्ट के हवाले से देखें और मुख्तलिफ बार्स के हवाले से देखें, चाहे वो क्रिकेट हो, ओलंपिक हो, कोई भी गेम हो, तो उसमें हमारे यहाँ के खित्ते के लोग हमेशा ही फॉरवर्ड रहे हैं और अपनी मेहनत करते हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें यह समर दिया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड आलमी रिकॉर्ड रहेगा। बिल्कुल, ये भी एक फख्र है कि इस धरती में के जो लोग हैं उनमें इतना टैलेंट मौजूद है। अरशद नदीम को देख लें कि यहाँ से उठ के उसने पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया और उनके एजाज में जो तकरीब सजाने का भी ऐलान कर दिया गया है। जैसे वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, यहाँ पे अपने इस खित्ते मियां चन्नू में पहुंचेंगे तो हाई कोर्ट बार मुल्तान की जानिब से उनको हाई कोर्ट में दावत दी जाएगी और इस सेलिब्रेशन को वुकला मिलकर जो है सेलिब्रेट करेंगे और उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। जी महर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। शाबाश ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम शाबाश। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा पूरी कौम को आप पर फख्र है, 40 बरस बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की। मुल्तान में कौमी हीरो अरशद नदीम ने मुल्क का नाम सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में 92.97 मीटर थ्रो करके तारीख रकम कर दी। 40 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस पर तफसीलात जानते हैं बिलाल यूनुस से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में होने वाले जेवलिन थ्रो के फाइनल मैच में जो है वो 92.97 की थ्रो फेंक कर जो है वो एक नई तारीख रकम कर दी है। 118 साल के बाद जो है वो एक नया रिकॉर्ड जो है वो तोड़कर कायम कर दिया है अरशद नदीम की जानिब से। हम इस वक्त अरशद नदीम के नवाही गांव मियां चन्नू के 101-15L में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो अरशद नदीम के जो फाइनल मैच जीतने की खुशी में और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में जो है वो खुशी का एक समय है। 40 साल के बाद पाकिस्तान के लिए जो है वो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर जो है वो अजीजो अकारब की जानिब से और रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबाद का भी सिलसिला जो है वो कल रात से ही शुरू हुआ था और अभी तक जो है वो जारी है। घर में इस वक्त देख सकते हैं आप, खुशी का समय है। उनकी वालदा भी और उनके बड़े भाई भी हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप बड़े भाई हैं अरशद नदीम के, एक बड़ी खुशी की बात है कि एक छोटे से इलाके से निकलकर पेरिस ओलंपिक्स में जो है वो एक फाइनल मैच जीतना और वो भी जेवलिन थ्रो का जो है वो मैच जीता है। 92.97 की थ्रो की है। आज तक कभी किसी खिलाड़ी ने इतनी थ्रो नहीं फेंक सका। किस तरह महसूस कर रहे हैं इतना बड़ा जो है वो मैच जो है वो पता किया? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बिल्कुल मानने की बात ही नहीं थी, बस ये अल्लाह ताला ने फतेह दी है और अरशद नदीम ने बड़ी मेहनत की है, बचपन से करता था, अब भी कर रहा है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने ये बड़ी फतेह दी। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। पूरे पाकिस्तान ने इसके लिए दुआ की है, माओ बहनों ने, और पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह दुखार से सब भी बड़े बहुत शुक्रिया है उनका, दुआएं की और अरशद नदीम को अल्लाह ताला ऐसे मेडल जीतने की तौफीक दे, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, अरशद नदीम को जो है वो रूसी ट्रैक्टर के नाम से भी जो है वो बचपन से जाना जाता था। ये रूसी ट्रैक्टर वाली क्या स्टोरी है? इसकी मेरे को सही मालूम नहीं इसका, तो बाकी इंशाल्लाह जैसे मालूम होगा फिर बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? 10 करोड़ रुपए का जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया गया है इनाम के तौर पर अरशद नदीम के लिए। तो अरशद नदीम खुद भी एक गरीब घराने से थे, यहाँ इवन के स्टिक लेने के पैसे नहीं थे। 60-70 हज़ार रुपए की जो स्टिक आती है, किस तरह जो है वो ये फाइनल मैच तक पहुंचे हैं, किस तरह की उनकी काविशें थी, क्या स्टोरी थी? अब देखें, अब अरशद नदीम आ जाएं फिर पता चलेगा इंशाल्लाह। वो जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, तो जैसे होगा इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। नदीम भी जो है वो 1-2 दिनों तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। उनके बचपन के दोस्त कलीमुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, सारी स्टोरी ये बताएंगे। आप बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ खेलते भी रहे हैं, उनके साथ स्टडी भी की है, क्या स्टोरी थी इसके सारे पीछे, माजरे के पीछे? पाकिस्तान को जो है वो 40 साल के बाद जो है वो गोल्ड मेडल जितवाया अरशद नदीम ने, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने अरशद नदीम को इतना हिम्मत दी, इतना हौसला दिया और इतनी उसमें ताकत उसको दी
اتنا اس میں ایک ایمانی پاور دی اس کو کہ وہ پاکستان کا نام روشن کر سکے. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بہت لمبی سٹرگل ہے, بہت لمبی کوشش ہے, بہت لمبی محنت ہے. یہ 1-2 سال کی 3 سال کی محنت نہیں ہے, یہ ارشد کے بچپن سے محنت سٹارٹ ہوئی تھی. سب سے پہلے ارشد نے 7ویں کلاس میں نیزہ پھینکنا شروع کیا تھا, اور اس کے بعد سے آج کے دن تک مطلب کہ 12 سے 13 سال کا یہ سٹرگل کا یہ جو پیریڈ ہے, یہ ارشد کی سٹرگل کا پیریڈ ہے. اور اس سٹرگل میں ارشد نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے حکومت کی طرف سے کوئی نہیں سپورٹ ملی میں چھوڑ دیتا ہوں, کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آج میں نے لاہور ٹریننگ کے لیے جانا تھا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, اس نے جیسے تیسے کر کے اپنے بل بوتے پہ سب سے پہلے تو پاکستان ون کیا. پاکستان ون کرنا ایک دیہات کے لڑکے کے لیے جس کے پاس مطلب کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اچھا, ارشد ندیم کو بچپن سے روسی ٹریکٹر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ روسی ٹریکٹر کیوں کہا جاتا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک طاقت ہے, اتنی سب بھائیوں میں زیادہ طاقتور تھا, اور کرکٹ کھیلتا تھا, بالنگ میں سپیڈ اس کی بہت زیادہ تھی. جب وہ شاٹ کھیلتا تھا اس شاٹ میں اتنی پاور ہوتی تھی. پھر اس کے بعد فٹ بال کھیلتا تھا, فٹ بال کی کک اتنی زور سے مارتا تھا کہ آگے والی ٹیم کے کیپر کو روکنی ناممکن ہوتی تھی. اور اسی طرح جیولن میں بھی اس کا یہ جو زور ہے, یہ پوری پاکستانی عوام نے, پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے اس زور پہ اور اپنے اس تجربے کے بلبوتے پہ وہ جو 90 کا بیریئر 90.57 کا بیریئر جو 180 سال 116 سال تک نہیں ٹوٹا. جیولن کا کھیل کا کیسے شوق اس میں آیا؟ جب کرکٹ بھی کھیلتے تھے, فٹ بال کا بھی شوق تھا, کرکٹ میں بال بڑی اچھی. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بلال. کریں گے جشن آزادی کے حوالے سے. شہر اولیا میں 77ویں یوم آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. جشن آزادی کی تیاریوں میں بچے بڑے سبھی مصروف ہیں. بچے والدین کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے پہنچ گئے. کوئی سبز ہلالی پرچم خرید رہا ہے تو کوئی جھنڈیاں اور بیج خرید رہا ہے. مزید جان لیتے ہیں سید زہیب بخاری سے. بتائیے گا لوگ کیا خرید رہے ہیں, کیسا سما ہے؟ آج بالکل بات کریں جشن آزادی کے حوالے سے تو کیونکہ اب تھوڑا سا وقت جو ہے وہ پیچھے رہ گیا, تو اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو اس وقت بازاروں میں بھی کافی رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس وقت بھی ہم شاہین مارکیٹ میں موجود ہیں جہاں پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. شاپنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو ابھی کچھ سٹالز پر ہم موجود ہیں, میرا کیمرہ مین شہاب بھی اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت جو شاپنگ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جو ہے وہ اس وقت ساتھ ساتھ جاری ہے. اور یہاں پر جو لوگ ہیں, بچے ہیں, وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر شاپنگ بھی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ہم بات کریں جھنڈوں کے حوالے سے یا پھر دیگر سامان کے حوالے سے تو شہری جو ہے وہ کچھ ناراضگی کا اظہار بھی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم قیمتوں کی بات کریں تو گزشتہ سال سے اس سال قیمتیں بھی جو ہیں وہ کچھ زیادہ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں کو شاپنگ کرنے میں بھی کافی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا بھی جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جو شہری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. کس کے ساتھ آئی ہو؟ بابا کے ساتھ. کیا لینے چیز ہے. آپ کس سال کی رہے؟ تو آپ کیا لینے آئے ہو؟ اس کے ساتھ کیا لینے آئے ہو؟ چیزیں. کیا کیا لے لیا ابھی تک؟ دیکھ لو. ابھی دیکھ رہے ہو؟ اچھا ابھی دیکھ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے 14 اگست پہ جب آپ بھی چھوٹے ہوتے تھے اسی طرح جوش چکروں سے اب بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں؟ اس وقت ہم جھنڈیاں لگاتے تھے, اس وقت ایک اور دور تھا. اب ماشاءاللہ اب دور تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ جو ہارن یہ جو بڑا یہ وسل ہے نا یہ بہت غلط ہے, کیونکہ کسی کے گھر کو تکلیف ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ یہ بچوں کو نہ لے کے. باقی جشن آزادی مہنگائی کتنی ہے اس بار؟ بس اس کی تو بات بھی نہ پچے. مہنگائی ہے بالکل ہے, لیکن 14 اگست بھی منانے تو اس لیے مہنگائی کو ہانسی کر کے دور کر دینا ہے. کر دینا ٹھنڈیاں وغیرہ خرید لی؟ ہاں سب چیزیں بچوں کے لیے خرید رہے ہیں, اور یہ جو چھاپا بھی لیا ہے انہوں نے بچوں نے سبھی چیزیں لے رہے ہیں. مطلب پورا جوش و خروش سے جو ہے وہ یہاں پر جھنڈیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے, کیسے سمایا ہے؟ شہری آ رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں؟ بالکل روز دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. بڑا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے 14 اگست کے جشن آزادی منائی جاتی ہے. بڑی اسی حوالے سے عوام آ رہی ہے, سامان لے کے خریداری کر رہی ہے. بڑی سب بچے دل سے آ رہے ہیں. بڑے باجے فریم وغیرہ ہے جو ان سے ہمارے پاس ختم ہو چکے ہیں. ہر چیز جیسے جیسے آ رہی ہے ویسے ویسے ختم ہوتی جا رہی ہے. شہری کہہ رہے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں, گلا کر رہے ہیں. وہ تو آپ کے سامنے, مہنگائی تو آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ سے گنجی آئے ہوئے ہیں. اور اتنی قیمتیں بڑھی ہیں, پچھلے سال کی قیمت ہی اب کافی فرق پڑ گیا ہے. بڑا کافی حد تک مہنگائی ہو گئی ہے.
काफी हद तक जो है वो महंगाई भी हो चुकी है, क्या क्या इस वक्त सामान पड़ा और शहरी क्या ज्यादा खरीद रहे हैं? ज्यादा शहरी बाजे खरीद रहे हैं, फ्रेम खरीद रहे हैं और बैच खरीद रहे हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से जो है वो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट भी जो है वो किया जा रहा है। साथ साथ जहां पर चीज़ों की खरीदारी का सिलसिला जारी है, तो वहीं पर जो है वो महंगाई का रोना भी रोते जो है वो शहर इस वक्त नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि कीमतें जो है वो इस वक्त आसमानों से भी जो है वो बातें करती हुई जो है वो दिखाई दे रही हैं। सामने के अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो इस वक्त शाहीन बाजार में पाँव रखने की जो है वो जगह मौजूद नहीं है, क्योंकि हर तरफ आपको सब्ज हिलाली परचम जो है वो नजर आएंगे और शहरी भी जो है वो खास तौर पर आ रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ चंद रोज जो है वो इस हवाले से अगर हम कहें तो बाकी जो है वो रह चुके हैं। तो ये साथ बाजे वाले भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ शहरी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि खरीदारी कर रहे हैं और खरीदारी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो एक बड़ा सामान जो है वो इनकी जानिब से जो है वो खरीदा भी गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है, किस तरह जश्न आज़ादी मना रहे हैं? बिल्कुल ठीक जा रही है भाई, काम भी बेहतर है माशाल्लाह। जश्न आज़ादी का काम बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई हर साल की तरह है, वैसे ज्यादा इतनी ज्यादा नहीं है महंगाई, हर साल की तरह है, जैसे हर साल होता है वैसे ही है, महंगाई की ज्यादा नहीं है महंगाई। ठीक है, यहाँ पर खरीदारी का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जारी है और शहरी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हम बड़े छोटे थे तो हम भी घरों में जो है वो झंडियाँ लगाकर जश्न आज़ादी को जोश खरोश से मनाते थे, तो अब अपने बच्चों के साथ जो है वो यही आ रहे हैं और बच्चों भी जो है वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की मेहनत के बाद जो है वो वजूद में आया था। तो इसी तरह इस जश्न आज़ादी को भी जो है वो भरपूर अंदाज से जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। जी ठीक है ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की तरक्की का मामला, पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। अफसरान और समाजी शख्सियात ने डीपीओ को फूल पेश किए। सहाफियों के वफ्द की सदर प्रेस क्लब कासिम अली शेख की क़यादत में मुलाकात। डीपीओ ने सहाफी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। अहम खबर से आपको आगाह करें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की तरक्की का मामला, पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। अफसरान और समाजी शख्सियात ने डीपीओ को फूल पेश किए। सहाफियों के वफ्द की सदर प्रेस क्लब कासिम अली शेख की क़यादत में मुलाकात। डीपीओ ने सहाफी बरादरी का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान में तहरीक आज़ादी के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में पाकिस्तान की तारीख तस्वीर के जरिए बयान की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस पर तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आर्ट्स कौंसिल और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट की जानिब से जो है आर्ट्स कौंसिल में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसके ज़रिए जो है हिस्ट्री बताई गई है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको इधर दिखा सके तो इस तस्वीरी नुमाइश में जो है पुरानी तस्वीर की नुमाइश की गई है और नीचे जो है हिस्ट्री भी लिखी गई है। यहाँ पे अभी हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो ये देख रहे थे। नई नस्ल के लिए ये जो हिस्ट्री जानना है कितना ज़रूरी है और कितनी अहमियत का हामिल है, वो इस नुमाइश के ज़रिए ही पता चल रहा है। मेरे साथ इधर प्रोफेसर जाहिद जावेद मौजूद हैं, इनसे इस बारे में थोड़ी सी तफसीलात भी जान लेते हैं कि उस नुमाइश के मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगे और ऐसी नुमाइश हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमारी यूथ के लिए कितनी ज़रूरी है। जी, इदारा नज़रिया पाकिस्तान ने 10 डिवीजन्स में ये पिक्टोरियल एग्जीबिशन का इंतज़ाम किया है। ये हमारे पास बहुत नायाब तस्वीरें हैं तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। हम अपनी नौजवान नस्ल को ये आगही देना चाहते हैं कि हमने वतन कैसे हासिल किया था, कितनी अजीम शान कुर्बानियां देकर हमने आज़ादी हासिल की थी। अफसोस की बात है कि आज हमारी नस्ल नौ उन कुर्बानियों से वाकिफ नहीं है। ये कुर्बानियां हमारी नौजवान नस्ल के दिलों में पाकिस्तान की कदर को उजागर करेंगी। इस मकसद के लिए हम ये तस्वीर लाहौर से लेकर निकले हैं और 10 डिवीजन्स में हमने इसका एग्जीबिशन करनी है। ये हमारा 20-22 दिन का प्रोग्राम है। भावलपुर से शुरू किया था और शेखुपुरा में जाकर ये ख़त्म होगा। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी नौजवान नस्ल मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी साबित हो, अपनी तारीख से वाबस्ता हो पूरी तरह, और जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था उन मकासद को हासिल करने के लिए वो अपने हिस्से का काम कर सकें। हम किताबों का स्टॉल भी हमने यहाँ लगाया हुआ है। नज़रिया पाकिस्तान के मौजू पर किताबें शाया करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन पर प्रॉफिट नहीं लेते हैं। जितनी लागत आती है उस पर हम किताबें फरोख्त करते हैं। हमारा मकसद ये है